कागज की अर्जी लगाकर ही जहां मन की मुराद पूरी हो जाती हो, उस गोलजू की महिमा और उनके प्रति आस्था उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। सदियों से पहाड़ी गोलू देवता से न्याय पाते आए हैं। एक तरीके से गोलजू उत्तराखंड के लोगों के स्थानीय देवता हैं, उनके घर के देवता हैं, उनके कुल देवता हैं और चंपावत के गोलू मंदिर को तो गोलजू देवता की जन्मस्थली भी माना जाता है। चंपावत के अलावा अल्मोड़ा के चितई गोलू गोड़ाखाल मंदिर समेत पूरे उत्तराखंड में गोलू मंदिर और आस्था विद्यमान है। हम आज इससे जुड़ी लोक कथा भी आपको बता रहे हैं। पहाड़ में गोलजू के बारे में लोक कथाओं के बारे में बताया जाता है कि वे कत्यूरी राजवंश के राजा झालू राय के इकलौते संतान थे। न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा झालू राय की 7 पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं और इसी बात को लेकर राजा बेहद परेशान हुआ करते थे। फिर राजा ने संतान की चाह में भगवान भैरव की तपस्या की और तब उन्हें भैरव देवता ने दर्शन दिए। तो उन्होंने राजा से कहा कि मैं तुम्हारे घर स्वयं पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। इसके बाद राजा ने अपनी 8वीं पत्नी की खोज शुरू की, लेकिन उन्हें काफी समय बीत जाने के बाद भी ऐसी स्त्री नहीं मिली जिससे वे अपनी 8वीं बीवी बना पाएं। फिर एक दिन राजा जब शिकार के लिए जंगल गए थे तो वहां उन्हें पंच देवताओं की बहन कलिंगा मिली। राजा उसे देखकर बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उनके साथ विवाह किया। फिर जाकर भैरव के अवतार गोलजू का जन्म हुआ। गोलजू को लेकर एक और कथा बताई जाती है। बताया जाता है कि गोलू देवता चंद राजा बाज बहादुर की सेना के एक जनरल थे और किसी युद्ध में वीरता प्रदर्शित करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके सम्मान में ही अल्मोड़ा में चितई मंदिर की स्थापना की गई थी। चलिए अब आपको सीधे गोलू देवता के मंदिर ले चलते हैं, जहां हमारे राजेश छाबड़ा ने वहां मौजूद लोगों और पुजारियों से बात की है।